राजस्थान में कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। पायलट और उनके कुछ समर्थक मंत्रियों को हटाने के बाद सीएम गुरुवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सीएम गहलोत के करीबियों पर आयकर विभाग ने लगातार दूसरे दिन देश भर में छापेमारी की। भारत और चीन के बीच फिर लद्दाख में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। WHO ने कोरोना वायरस से हालात और खराब होने की चेतावनी दी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रियंका गांधी के लिए सरकारी घर की सिफारिश आने का दावा किया, लेकिन प्रियंका ने कोई अपील नहीं करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सीबीएसई के 10वीं के नतीजे कल जारी होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर की परीक्षा अगस्त में 2 चरणों में हो सकती है। राम पर दिए नेपाल के पीएम के बयान पर नेपाल ने सफाई दी कि उनका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बिहार में 16 से 31 जुलाई तक फिर लॉकडाउन लागू रहेगा। बिहार बीजेपी के 24 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 1432 नए मरीज मिले। आईसीएमआर के मुताबिक भारत में 2 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन के ट्रायल में जुटी हैं। मौसम विभाग ने मुंबई में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। मुंबई में बारिश के बाद पानी भरने से कई इलाकों में जैम लग गया। सरकार ने साफ किया कि प्री प्राइमरी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इंडोनेशिया के 150 नागरिकों को भी जमानत दे दी। दिल्ली हिंसा पर पुलिस ने हाईकोर्ट में कहा कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर कोई केस नहीं बनता। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू हो गया। दिल्ली में एक सड़क हादसे की वजह से समय पर प्लाज्मा नहीं पहुंच पाया अस्पताल, जिससे एक नवजात की मौत हो गई। दिल्ली में एक कोरोना केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को आईटीबीपी के जवानों ने योग करवाया। दिल्ली की सभी अदालतों में 31 जुलाई तक सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोरोना मरीजों की मदद के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक की नीलामी के मामले में केंद्र से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। दिल्ली के हमदर्द अस्पताल के 84 कर्मचारियों ने नौकरी से निकाले जाने पर फिर नौकरी पर रखने की मांग की। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 12वीं में 98% रहने पर खुशी जताई। महाराष्ट्र सरकार ने यूजीसी को साफ कर दिया कि कोरोना की वजह से यूनिवर्सिटियों में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक की मौत के विरोध में पार्टी ने कई जगहों पर प्रदर्शन किए। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी विधायक की मौत पर बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगेंगे। देश में कोरोना के मरीज 9 लाख के पार पहुंच गए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 28,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में कोरोना से 553 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कस्टम्स विभाग के गोदाम में चोरी के 7 आरोपी पकड़े गए। राम को नेपाल का निवासी बताने पर अयोध्या के कुछ संतों ने नेपाल के पीएम का कड़ा विरोध किया। नेपाल के पीएम की सद्बुद्धि के लिए गाजियाबाद में यज्ञ का आयोजन किया गया। कानपुर में शहीद 8 पुलिस वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बेरहमी से मारा गया। कानपुर में पुलिस से लूटे गए हथियार विकास दुबे के घर से बरामद हुए। बीजेपी महासचिव राम माधव का कोरोना टेस्ट नेगेटिव पाया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एहतियात के तौर पर खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया। पटना के पीएमसीएच अस्पताल के एक डॉक्टर की कोरोना से मौत हो गई। एम्स पटना में अब सिर्फ दूसरे अस्पताल से भेजे गए कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। भोपाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के दोषी रामपाल को उसकी पोती की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल नहीं दी। बिहार के कैमूर में लगातार बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ गया। बिहार के सासाराम में पिकनिक के लिए गए 3 बच्चे एक तालाब में डूब गए। कानपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट जांच कमेटी बना सकती है। बिहार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को कोरोना हो गया। झारखंड में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दस्तावेज में छेड़छाड़ और जालसाजी का मामला दर्ज करवाया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री मालिक की हत्या के 2 आरोपी पकड़े गए। छत्तीसगढ़ सरकार जानवर पालने वालों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी। ग्रेटर नोएडा की जुड़वा बहनों ने सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में एक बराबर 95.8% अंक हासिल किए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को पकड़ लिया। उत्तराखंड के टिहरी में बारात लेकर पहुंचे कार के एक ड्राइवर को कोरोना हो गया, जिसके बाद दूल्हे और दुल्हन समेत 41 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में नदी में डूब रहे 2 लड़कों को बचाने गए 2 लोग डूब गए। पुणे में फिर शुरू हुए लॉकडाउन के दौरान सभी दुकानें बंद रहीं। गोवा सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को 20% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रखने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के नागपुर से कुछ हथियारों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल बोर्ड की 10वीं के नतीजे कल और 12वीं के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। अमृतसर में यूथ कांग्रेस ने तेल के बढ़े दामों के खिलाफ प्रदर्शन किया। अकाली दल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखकर बिजली संशोधन बिल का विरोध किया। अकाली दल ने कोरोना के केस बढ़ने के अगले 15 दिनों के लिए अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हरियाणा के पंचकुला में एक अस्पताल की कुछ नर्सों ने छेड़छाड़ के आरोपी एक डॉक्टर की पिटाई कर दी। हरियाणा के भिवानी में एक आदमी पर अपनी पत्नी और बहू की हत्या का आरोप लगा। अहमदाबाद में एबीवीपी के कुछ छात्रों पर यूनिवर्सिटी कैंपस में तोड़फोड़ का आरोप लगा। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी की कोरोना रिपोर्ट फिर नेगेटिव आई। बेंगलुरु में मेट्रो के काम में जुटे 80 मजदूरों को कोरोना हो गया। खबर है कि बेंगलुरु में होम क्वारंटीन में रखे गए करीब 23,000 लोगों ने गलत पते दिए। कर्नाटक के हुबली में कल से फिर लगने वाले लॉकडाउन से पहले बाजारों में भीड़ रही। केरल के कोट्टायम में कोरोना के केस बढ़ने के बाद नाव सेवा को बंद कर दिया गया। केरल के तिरुवनंतपुरम में 6 यात्रियों से करीब 2 किलो सोना जब्त किया गया। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद एक अस्पताल के अंदर पानी घुस गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सरकारी गेस्ट हाउस में आग लग गई। राजौरी में यात्रा की जानकारी छिपाने के आरोप में 3 कोरोना मरीजों पर केस दर्ज किया गया। हैदराबाद में कोरोना संकट के बीच कुछ लोगों ने स्कूलों पर ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा टेस्ट होने से अमेरिका में ज्यादा कोरोना मामले होने का दावा किया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर के काफी हिस्से में चीन के दावे को खारिज कर दिया। अमेरिका में न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप की भतीजी को उन पर लिखी किताब छापने की इजाजत दे दी। हांगकांग में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद डिज्नीलैंड को फिर बंद कर दिया जाएगा। ब्रिटेन ने चीन की कंपनी हुआवे से कोई सामान लेने पर रोक लगा दी। फ्रांस में सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। ताइवान की संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों में झड़प हो गई। थाईलैंड ने विदेशी नागरिकों के देश में आने से जुड़े नियम सख्त कर दिए। रूस में एक लोकप्रिय गवर्नर की गिरफ्तारी के बाद कई लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। ब्राजील में करीब 3.5 महीने बाद जिम और पार्क खोल दिए गए। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 661 और निफ्टी 195 अंक नीचे बंद हुआ। जून में थोक महंगाई दर बढ़कर -1.81% रही। हेमंग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। आईसीसी बोर्ड की अगली बैठक में T20 विश्व कप पर फैसला हो सकता है। कोरोना की वजह से अमेरिका के शिकागो में होने वाली मैराथन रद्द हो गई। मैनचेस्टर सिटी पर लगा 2 साल का बैन हटा दिया गया। इंग्लैंड की क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत को 1 साल पूरा हो गया, जिस पर आईसीसी ने उसे बधाई दी। पहलवान दीपक पुनिया और रवि दहिया ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। फ्रांस के नॉर्मंडी में पहली बार कोरोना संकट में दर्शकों के बीच एक फुटबॉल मैच खेला गया। ड्राइवर को कोरोना होने के बाद सारा अली खान और उनके परिवार के सभी लोगों का टेस्ट करवाया गया, जिसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। पिछले 6 दिनों से लापता हॉलीवुड अभिनेत्री नाया रिवेरा का शव कैलिफोर्निया की एक झील में मिला। मुंबई पुलिस ने सुशांत के घर में मौजूद रसोइये से 6 घंटे तक फिर पूछताछ की। और मुंबई में रेखा के घर के पास निर्देशक जोया अख्तर के बंगले को भी एहतियातन सील कर दिया गया।